अस्सलाम वालेकुम, नरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ एक ज़बरदस्त ड्रिंक की रेसिपी। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ थोड़ी सी ये चीज़ें जो अभी मैं लेके आई थी। मैं लेके आई थी एक सरदा और 1 किलो सेब, ताज़ा और फ्रेश, बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि ये 1 किलो ही लेती जाऊँ, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो बाद में और ले लेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वैसे मैं लेके रख देती हूँ फ्रिज में। कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो घर में फ्रूट्स तो पड़े रहे ना, तो इसलिए मैं ले अब इनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो मैं धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। और जी जनाब, इसकी रेसिपी देने वाले हूँ। ये वाले ऑरेंज बाज़ार में बआसानी से दस्तयाब हैं। ये बहुत खट्टे होते हैं और इनका जो ड्रिंक बनता है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये केले हैं और उसके साथ साथ अमरूद सब्ज़ कलर के लिए हैं मैंने, क्योंकि ये सब्ज़ कलर वाले ही मुझे बहुत पसंद है। इनको काट के इसके ऊपर नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल कर खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। कभी मैं आपको रेसिपी दूंगी कि मैं कैसे इसको इस्तेमाल करती हूँ। और ये हैं सेब। अभी मैंने कहा कि इनको धो के पहले फ्रिज में रख दूं, बाद में आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल जो गर्मियां हैं, इतनी बहुत तेज़ गर्मियां हैं कि हबस हो रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये वाले ऑरेंज बहुत अच्छे होते हैं, ये वाले लेके आने हैं और इनका डेली जूस पीना है दोपहर के वक्त। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो गर्मी नहीं लगेगी और पसीना भी नहीं आएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमें बार बार पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है, तो आपने क्या करना है, ये ऑरेंज वाला जूस बना के घर पे पीना है। जो डिब्बों वाले होते हैं वो असल जूस नहीं होते, बल्कि वो केमिकल्स होते हैं और उसके अंदर फ्लेवर्स वगैरह डाल के वो डब्बों में पैक कर देते हैं। और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एप्पल वाला है, ये अनार वाला है, लेकिन वो असल में वो असल जूस नहीं होते। तो आपने घर में लेने हैं फ्रूट और घर में बनाना है जूस। तो एप्पल जो है ये वॉश हो रहे हैं और इनके ऊपर जो है डस्ट वगैरह मैंने साफ़ कर ली है। आपने इनको इस तरीके से वॉश करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इनके होल्स वगैरह जो है इनके अंदर से आपने मिट्टी वगैरह वॉश करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। कुछ लोग होते हैं कि जो भी फ्रूट्स वॉश करते ऊपर पानी डाल के फिर रख देते हैं। अभी मैंने इनको वॉश कर दिया। अभी ये फ्रिज में नहीं रखूँगी, जब ये खुश्क हो जाएंगे बाद में रखूँगी, क्योंकि ये गीले होते हैं और फ्रिज में रखने से इनका पानी फ्रिज में गिरता रहता है और आपका फ्रिज जो है वो भी ख़राब हो जाता है। आपने इनको वॉश करके कुछ देर ऐसे ही रख देना है किचन में, और वो भी सिंक के साथ रखना है। मैं तो जो भी चीज़ें वॉश करती हूँ वो सिंक के साथ ही रख देती हूँ, और जो काम करना हो वो इधर ही करती हूँ, क्योंकि बाद में इसकी सफाई अच्छे से हो जाती है। अगर आपने किचन के किसी और कोने में ये वॉश कर लिए या कोई काम कर लिया तो वहाँ से आपको डबल जो है वो सफाई करने की ज़रूरत होती है। तो आपने करना क्या है, आपने जो चीज़ वॉश करनी है वो इधर सिंक के साथ ही करनी है। मैं तो आटा भी इधर ही गूंथती हूँ और सब्ज़ी वगैरह भी इधर बनाती हूँ, और जो कुछ भी बनाना हो इधर ही बनाती हूँ, क्योंकि ये जगह जो है बेस्ट होती है सफाई के लिए। तो किचन भी आपका ख़राब नहीं होता और सफाई भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पानी का निज़ाम होता है। तो इधर से हम पानी डाल के फिर सफाई कर लेते हैं। इसको भी मैंने वॉश कर लिया है सर्दे को, क्योंकि इसको काटने से जो है हाथों पे डस्ट लगती है, और फिर जो ये फ्रेश फ्रूट्स इसके अंदर से हम काट के रखते हैं वो हमारे हाथों वाली डस्ट जो होती है उसके ऊपर लग जाती है। तो एक हाथ में कैमरा, एक हाथ से मैं काट रही हूँ। अभी मैं कैमरा स्टॉप करके इसको काट के फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो मैंने इसको काट लिया और दिखाती हूँ इसका पार्ट्स अंदर। ये माशाल्लाह से बहुत फ्रेश था, और जब मैंने इसको काटा तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और मैंने सोचा क्या पता ये फीका हो, मीठा ना हो। तो फ़ौरन से ख्याल आया, नहीं, मैंने कहा इंशाल्लाह ये मीठा होगा। तो शायद इंशाल्लाह कहने से ये इतना मीठा था कि आपको पता नहीं है, बहुत मीठा था। मैं तो हैरान रह गई कि मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना मीठा निकलेगा। बहुत मीठा निकला। और ये बीज देख रहे हैं, मैं आपको बीज दिखा रही हूँ इसलिए कि काफ़ी मोटा बीज था और ज़बरदस्त लग रहा था। तो इसको मैंने क्या किया, इसके बीज मैंने इसको भी निकाल दिया था। ये खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये भी एक कुदरती चीज़ है। इसके अंदर भी कुछ होता है जो इंसान को इसकी भी पावर मिलती है। ये बीज लोग ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगर अच्छा और फ्रेश हो तो आप इसको निकाल लें और उसको खाएं। और
और ये देखिए ये मैंने काट लिया है। अब इसको काटने के बाद फ्रिज में रखूँगी। तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब मैंने खाया तो इतना मीठा था कि ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो है किसी ने चीनी वगैरह मिक्स कर दी है, लेकिन ये कुदरती इतना ज़्यादा मीठा था। ये फिर मैंने सोचा कि माशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह कहने से ही मीठा हुआ है। तो ये फ्रूट्स मेरे काट के एक साइड पे रखे हुए हैं और ये वॉश किए हुए हैं। और मैंने ये अपना फेवरेट जो है कोल्ड ड्रिंक, मेरा तो बस यही है फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, इसको मैं चिल करके पीती हूँ, ऐसे नहीं पीती। ये मैंने मंगवा लिए हैं और अब इसको काट के इसके अंदर से ये निकाल के फ्रिज में रखूँगी। बाकी सारे नीचे वाले हिस्से में रखूँगी फ्रिज के, और जो एक है उसको ना बर्फ़ वाले खाने में रख दूँगी। वहाँ पे ये पड़ी रहेंगी तकरीबन। अभी तो सुबह का टाइम है, 10-11 बजे हैं और मैं जो है 2-2:30 बजे खाना खाती हूँ, उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। तब तक ये बहुत अच्छे से चिल हो जाएगी और इसको हमेशा चिल करके ही पिए। अगर आपने नॉर्मल ठंडी पी ली ना तो भी अच्छी नहीं लगती। अब आ गई हमारी रेसिपी की बारी, तो इसकी रेसिपी आपने पूरी देखनी है, कहीं भी स्किप नहीं करना। आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया है। गर्मी को दूर भगाने के लिए हमने ये ड्रिंक कैसे तैयार किया है। सबसे पहले आप एक बर्तन ले लें, कोई भी है आपके घर में, कोई जग है, बाल्टी है, कुछ भी है तो आपने ले लेना। उसके अंदर आपने नॉर्मल पानी डालना है, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ठंडा पानी जब डालेंगे तो चीनी मिक्स नहीं होती, काफ़ी देर से होती है, इसलिए आपने नॉर्मल पानी डालना है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/2 कप चीनी। चीनी को जो है आपने मिक्स कर लेना है। ये इस मौसम में आते हैं ये वाले माल्टे और काफ़ी खट्टे होते हैं, ऐसे तो इंसान नहीं खा सकता। इसका इस्तेमाल पानी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने क्या करना है, इसका पानी बनाना है और इसको आपने पीना कब है ये मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर, कि इसके पीने का भी कोई टाइम होता है। ऐसे नहीं है आपने खाना खा लिया ऊपर से ये वाला पानी पी लिया, तो इससे क्या होगा, अगर खाना खाने के फौरी बाद आपने ये वाला पानी बना के पी लिया तो आपको तिसाबियत होगी। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस जूस का, काला नमक। इसके बगैर जो है आपका ये वाला जूस बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर घर में है तो डाल दें, अगर नहीं है तो फिर आप मंगवा लें, डालना तो लाजमी है। और ये आम नमक है, आयोडीन, तो हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन और कुछ लोग और पाउडर वाला इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि पाउडर वाला नमक आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर जो है रेत होती है, जो रेत होती है मिट्टी की तरह होती है, वो होती है। तो आपने क्या करना है, मैंने एक बार किसी के घर में वो नमक इस्तेमाल होते हुए देखा, तो उसको मैंने क्या कहा कि आप ये नमक इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसने कहा क्योंकि ये मिक्स अच्छे से होता है और अच्छा होता है। मैंने कहा नहीं, आपने आयोडीन इस्तेमाल करना है। तब से लेकर उन्होंने आज तक आयोडीन नमक ही इस्तेमाल किया। तो वो कहते हैं कि आप तो माशाल्लाह इतना फ्रेश नमक हमें ये मिलता है आयोडीन, और बहुत बेनिफिट्स भी हैं इसके, तो तब से उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि आपने आयोडीन नमक इस्तेमाल करना है। तो प्रोसेस हमारा यहाँ तक आ चुका है। ये देखें, चीनी मिक्स हो गई, उसके अंदर काला नमक डाल दिया और आयोडीन नमक डाल दिया। फिर मैंने ऑरेंज को काटा और इसके ऊपर रख दी छलनी। अब जो है इसका मैं निकाल रही हूँ जूस। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आपने जूस जो है हाथों की मदद से निकालना है, और जो एक मशीन होती है जिससे लीमू को निचोड़ते हैं उससे नहीं निकालना, क्योंकि उससे जो इसके छिलके का जो फ्लेवर है कड़वा सा, वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये आपने बात नोट करनी है, उससे आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना आपका ये जो जूस है कड़वा बन सकता है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से हाथ से करना है। जो चीज़ ओरिजिनल होती है वो ओरिजिनल ही होती है और उस चीज़ का कोई भी मोल नहीं होता। तो आपने हाथों से डालना है। पहले ज़माने में तो लीमू भी हाथ से निचोड़ते थे और माल्टे भी, जो चीज़ भी होती थी। आजकल तो इतनी मशीनें आ गई हैं, उसमें डालते हैं, छिलकों का फ्लेवर भी उसमें आ जाता है, तो वो असल जो ओरिजिनल टेस्ट है वो कहीं खो जाता है, वो नहीं आता। तो ये हमारा बन चुका है। इसके अंदर चीनी मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर बहुत ठंडा पानी डाला था, बर्फ़ नहीं डाली थी, क्योंकि बर्फ़ निकालने का मेरे पास टाइम ही नहीं था और क्यूब्स वगैरह जो थे वो मैंने रखे नहीं थे। तो मैंने कहा चलो ठंडा पानी रखा था कूलर में, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस स्टेप पे आके आपने बर्फ़ के क्यूब्स लाजमी डालने हैं।
ये इतना अच्छा ड्रिंक है, इसको पीना तब है, खाली पेट ही पीना है। सुबह नाश्ते के तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद और लंच से पहले, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं पीना। जब आपका स्टमक खाली होता है तब आपने पीना है, इससे बेनिफिट इसके ज़्यादा मिलते हैं। खाना खाने के बाद तो आपने पानी आम वाला भी नहीं पीना होता, वो भी आपकी तोंद बाहर निकाल देता है, वो भी ख़तरा है। तो आपने पानी कब पीना है, जो सिंपल पानी खाने के दरमियान पीना होता है या पहले पीना होता है, ये भी आपने पहले ही पीना है और खाने के दरमियान इसको नहीं पीना। तेज़ाबियत होती है, मैदा ख़राब हो जाता है। तो आप कहेंगे कि ये कैसी रेसिपी दी है इसने, तो मैंने रेसिपी अच्छी दी है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, पिएँ और गर्मी को दूर भगाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।